Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello. So yesterday we have completed practice set 4.2 of financial planning of Max 1. So let's proceed further today. आज हम कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है उसके बारे में पता लगाएंगे. बेसिक ये लेंगे. सो पेज नंबर 94 में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. कंपोजिशन स्कीम. The person whose annual turnover in the previous financial year is less than 1.5 crore, जिसका जो पर्सन का लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस क्या है, कितना लेस है, 1.4 करोड़, कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. वो ऑप्ट कर सकता है किस स्कीम के लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए, अंडर जीएसटी रूल्स. जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल टू कंपोजिशन डीलर एज फॉलो. अभी क्या है डीलर्स के लिए वो एप्लीकेबल रूल्स. सप्लायर्स, रेस्टोरेंट्स वाले, जीएसटी रेट इज़ 5% एंड CGST एंड SGST इज़ 2.5 2.5. Manufacturer and traders, they have 1% GST, so therefore their CGST and SGST will be 0.5 and 0.5%. Some rules are there for the dealers. Composition dealers cannot collect tax from the customers. ये जो इन लोग जब स्कीम लेते हैं ये टैक्स नहीं ले सकते किससे, कस्टमर्स से, लाइक हम जैसे लोगों से. हेंस दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, दे कैन हैव टू गिव बिल ऑफ सप्लाई. तो वो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे, बिल ऑफ सप्लाई देंगे. दूसरा, कंपोजिशन डीलर्स शुड फाइल द रिटर्न क्वार्टरली. उनको हर 3 महीने में फाइलिंग करनी पड़ती है. जैसे कि फाइनेंशियल का हम हर साल करना पड़ता है, बट अगर इस स्कीम के थ्रू अगर लेते हैं 1.4 करोड़ जिसका फाइनेंशियल ये है, एनुअल इनकम है, लास्ट ईयर का था, तो वो लोगों को हर 3 महीने में ये फाइल करना पड़ता है. कंपोजिशन डीलर कैन नॉट सेल गुड आउटसाइड द स्टेट एंड दे कांट सेल द गुड आउटसाइड द स्टेट. खाली अपने स्टेट्स के अंदर ही वो कर सकते हैं ये. बट दे कैन परचेस, खरीद सकते हैं बट बेच नहीं सकते. ओके. कंपोजिशन डीलर्स के नॉट अवेल द बेनिफिट्स ऑफ ITC. ऑब्वियसली वो स्कीम ले रहे और हमसे वो टैक्स नहीं ले सकते, तो उनको ITC से कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है. ऑन द साइन बोर्ड ऑफ द शॉप ही शुड मैंशन. अभी शॉप के जो साइन बोर्ड है उस पर वो मैंशन करना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन करके, तब तो हमें पता चलेगा ना. And on the bill of supply, it is mandatory to print composition taxable person not eligible to collect tax on supplies in bold letters. जो बिल हमें दिया जाता है उस पर कंपलसरी है कि वो ये प्रिंट करे कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है एंड वो एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए. अंडरस्टूड दिस मच. सो फ्यूचर ऑफ GST इज व्हाट, फीचर्स ऑफ GST. Many indirect taxes are subsumed under GST. बहुत सारे indirect taxes सब क्या किस में आ गए, अंडर GST में आ गए. No dispute between goods and services. State wise registration for traders. Okay, ये सब हमने देखा है. GST holder needs to keep all the records and should pay GST on time. Transparency in transaction. This tax system is simple and easy to understand. ये simple होता है और easy होता है understand करने के लिए. Removal of cascading effect of taxes, hence the price the control. क्वालिटीज़ में गुड, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ग्लोबली कम्पिटिटिव. मतलब ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं कि वो हम पूरे मार्केट में इसको ये कर सकते हैं. बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. टेक्नोलॉजी ड्राइवन टैक्स सिस्टम लीड्स टू स्पीडी डिसीजन. गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम इज ड्यूअल मॉडल एज इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स इज लीव्ड. ओके. टाइप्स ऑफ GST आपको पता है. IGST दैट इज़ इंटरस्टेट, CGST SGST कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये भी होता है. UTGST दैट इज़ हमने कल पढ़ा था, यूनियन टेरेटरी. SGST स्टेट GST, CGST सेंट्रल GST. ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस है. टैक्स लीव फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट. ओके. कंपोजिशन स्कीम फॉर दोज GST होल्डर्स हुज एनुअल टर्नओवर इज कितना कम है, 1.4 से 20 lakhs to 1.5 crore है. दे पे CGST and SGST with special rates. टैक्स लीव बाय गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रेडिंग. ओके. IGST ये भी इंटर स्टेट ट्रेडिंग है. फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो ये. Now come to page number 98.
हाँ, अमाउंट रिक्वायर्ड, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। ओके, उसके बाद शेयर। शेयर क्या होता है, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर प्रिंट होता है विद अदर डिटेल्स, इट इज कॉल्ड अ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर होल्डर, अ पर्सन हु ओन्स अ शेयर, जो शेयर होल्ड करता है क्या कहते हैं हम, शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी इन द प्रपोर्शंस ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर्स ही और शी होल्ड। वो शेयर होल्डर क्या होता है, एक पार्ट ओनर है, एक जितना वो शेयर लिया है उतना पार्ट का वो ओनर है वो कंपनी का। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ आप बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो आपके इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ शेयर मार्केट और अ स्टॉक मार्केट। इसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं या तो उसके हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट कह सकते हो, स्टॉक मार्केट कह सकते हो, इक्विटी मार्केट कह सकते हो और कैपिटल मार्केट। कंपनी शुड बी लिस्ट इन द स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। तो कंपनीज लिस्ट होने चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। फेस वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जो आप शेयर खरीदते हो, शेयर पर वो सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। इसको हम और एक नाम, उसको और नाम है, नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हो आप, प्रिंटेड वैल्यू भी कह सकते हो और पार वैल्यू भी कह सकते हो। नाउ मार्केट वैल्यू क्या है, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड अ मार्केट वैल्यू। जो मार्केट का रेट है उस मार्केट वैल्यू इस पे शेयर्स को हम जब बेचते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू। तो ये बेसिक्स डेफिनेशन से इसको लर्न कर लेना, समझ लेना, क्योंकि आगे आपको सम्स इसी बेस पर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। डिविडेंड क्या होता है, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो प्रॉफिट होती है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर, हर शेयर होल्डर्स को उनके शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। इफ़ द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग वेल, अगर कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है तो वैल्यूज ऑफ शेयर क्या होगा, वो बढ़ेगा, तो शेयर की प्राइस भी इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट कंपनी विल गिव यू गुड डिविडेंड। फॉर दिस शेयर होल्डर्स, फॉर द शेयर होल्डर्स द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। जो इनकम डिविडेंड से मिलता है हमें वो क्या होता है, टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देर आर टू मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, one is BSE that is Bombay Stock Exchange and other is NSE that is National Stock Exchange. BSE जो है it is the oldest in Asia and NSE is the India's largest stock exchange. Okay, this much is clear. There are two shares indices namely Sensex and Nifty. दो शेयर्स है indices जो नेम होता है Sensex और Nifty से, which reflect the overall market sentiment, जो पूरे मार्केट को ये करता है, दिखाता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है। सेंसेक्स इज सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। सेंसेक्स नाम कैसे पड़ा है, सेंसिटिव का सेंस एंड इंडेक्स का EX, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय BSE। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, BSE ने, ऑन 1 जनवरी 1986। क्लियर। सेंसेक्स इज डिटरमाइंड फॉर 30 स्टॉक्स। सेंसेक्स किससे डिटरमाइंड है, फ्रॉम 30 स्टॉक्स। दे आर द स्टॉक्स ऑफ वेल एस्टैब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। मतलब ये 30 स्टॉक जो है ये बहुत वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, मतलब इसकी फाइनेंस भी अच्छी है, अच्छा चलता है कंपनी। ठीक है, इतनी क्लियर। निफ्टी एज अ नेम सजेस्ट इज मेड ऑफ 2 वर्ड। निफ्टी किससे बड़ा है, 2 वर्ड से, NSE एंड 50। एन का NSE का N एंड 50 का IFTY, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय NSE. It depends on India's top most outperforming 50 कंपनी। आप रिलायंस को ले सकते हो, इसमें जियो ले सकते हो, टाटा ले सकते हो। तो ये इसमें 50 टॉप मोस्ट कंपनी अपनी इंडिया की इसमें किस में रहती है, निफ्टी में। दिस मच इज क्लियर। ना कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इफ़ मार्केट वैल्यू ग्रेटर है फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू क्या है, जो शेयर्स लेते हो सर्टिफिकेट पर जो प्रिंटेड अमाउंट रहता है वो फेस वैल्यू होता है। बट अगर फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू बड़ा है तो शेयर इज क्या है, प्रीमियम, आपको फ़ायदा होगा, प्रीमियम। ओके, इफ़ मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल,
देन द शेयर इज एट पार, इसको क्या बोलेंगे हम, पार, इक्वल है, पार। इफ़ मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, अगर कम है द शेयर इज एट डिस्काउंट, मतलब आपको शेयर्स कम पैसे में बेचने पड़ेंगे। सपोज यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फेस वैल्यू इज़ ₹10, मार्केट वैल्यू 15 है, तो 15 माइनस 10 इज़ ₹5। द शेयर क्या है, प्रीमियम में, क्योंकि मार्केट वैल्यू ग्रेटर है फेस वैल्यू से। सपोज फेस वैल्यू इज ₹10 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹10, तो 10 माइनस 10 इट्स इक्वल 0, तो शेयर इज एट पार, मीन्स मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। सपोज फेस वैल्यू इज 10 एंड मार्केट वैल्यू इज 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3, मतलब ₹3 का कमी है, तो फेस वैल्यू सॉरी शेयर इज एट व्हाट, डिस्काउंट, एज मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। क्लियर, इतना आपको। अब सम इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर, जो अमाउंट लगता है शेयर परचेज करने में, इज सम इन्वेस्टेड, इसको क्या कहते हैं हम, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, आप कितने शेयर्स कर रहे हो, खरीद रहे हो, और उस टाइम पर वो शेयर्स की क्या मार्केट वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो आगे की जो एग्जाम्पल्स हैं हम कल से स्टार्ट करेंगे। होप जो भी आपको आज एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया हो। अगर कुछ क्वेरीज है तो लेट मी नो इन द कमेंट। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।